मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके पवित्र चरणों में एकत्रित हो सकें और आज से हम एक नई पुस्तक के अध्ययन को प्रारंभ कर सकें। जिस पुस्तक को हम अध्ययन में प्रारंभ कर रहे हैं वह रूत की पुस्तक, और रूत और नओमी और एलीमेलेक, महलोन और किल्योन और ओरपा, ये कुछ ऐसे चरित्र हैं जो इस पुस्तक में पाए जाते हैं। रूत एक मोआबिन स्त्री थी जिसने परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर को अपनाया और अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। किस प्रकार से एक परदेशिन के असाधारण समर्पण के कारण परमेश्वर की दया उस पर होती और कैसे लगभग बुझे हुए जीवनों में एक नई चिंगारी प्रस्फुटित होती है और कैसे एक नई रोशनी खुदा के लिए इनके जीवन से जलने लगती है। ये हम रूत की पुस्तक में देखते हैं। इसको शीर्षक जो दिया गया है वो नओमी या एलीमेलेक की पुस्तक नहीं कहा गया। इस पुस्तक का जो की पर्सन है वो रूत, और कैसे रूत एक परदेशिन होकर भी न केवल परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होती है लेकिन एक की पर्सन बन जाती है। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज भी कलीसियाओं में, परिवारों में, समाज में बहुत सारे लोग प्रभु से प्रेम करने वाले हैं लेकिन की पर्सन्स बहुत कम हैं, जिनके द्वारा, जिनके विश्वास, जिनके समर्पण, जिनकी सेवा के द्वारा एक नई कहानी लिखी जाती है, एक नई इबारत लिखी जाती है। ऐसे की पर्सन बनना परमेश्वर की इच्छा और योजना में उसने जिस जिस को चुना और जिस जिस पर अनुग्रह किया, अपने समय में वे उस समय के की पर्सन्स बन गए। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको आमंत्रित करता है कि हम परमेश्वर के की पर्सन्स बनकर उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ें। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं, जिसको हम इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान देखेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, पहला अध्याय पहला वचन, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश के परदेशी होकर रहने के लिए चला। न्यायियों जब न्याय करते थे तब अकाल पड़ा। इंसिडेंटली बैतलहम में बहुत बुरा अकाल पड़ा है प्रथा के। उन समय की तरीका यही था, जब भी अकाल पड़ता था तो लोग ऐसी जगहों पर चले जाते थे शरणार्थी बनकर जहाँ अन्न जल होता था, ताकि वो अपना समय काट लें और वापस अपने देश में आ जाए। एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी उस समय। उस समय रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स ऐसे नहीं होते थे कि आपको अपने स्थान पर सुविधाएं मिल जाए। लोगों को जाना ही पड़ता। इब्राहिम भी एक बार मिस्र गया, एक बार अबीमेलेक के पास गया। हम जानते हैं वो पूरी कहानियाँ इब्राहिम की मेरे और आपके सामने। तो इनवेरिएबली आदमी को जाना ही पड़ता था। सो ये मोआब में चले गए, मोआब देश में चले गए। मोआब जो था वो लूत की बड़ी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा था और उसकी संतानें इस देश में रहती। जब एलीमेलेक, जो पति का नाम था, जो नओमी का पति था, वो अपने देश को छोड़कर अकाल के कारण मोआब देश में आया, तो नीयत ये थी कि वापस लौटेंगे। नेचुरली अपना घर बार, ज़मीन, जायदाद सब कुछ था उनका वहाँ पर, और इजरायली कम्युनिटी इस मामले में बहुत टाइट कम्युनिटी और उनके राइट्स काफ़ी सुरक्षित रहते थे, उनके हकों को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए वापस आकर अपनी जगह पर काबिज होना बहुत सामान्य सी बात थी। इसलिए लौटने की गरज से निकले थे पर लौटे नहीं। देखिए, जब जीवन में हमारे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसके बाद सामान्य परिस्थिति आने पर भी जब हम नहीं लौटते, उसका खामियाजा भी हमको भुगतना। इनका मोआब में ओवरस्टे हो गया था।
जितना रुकना नहीं था उससे ज़्यादा रुके। देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल का अकाल रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, अनेक सालों का अकाल कम होता है। और ऐसा नहीं है इनको वापस अपने घर लौटने की तैयारी करना था, लेकिन ये भूल गए। और मोआब में आकर बेटों की शादियां भी वहीं पर हो गई, महलोन और किलियोन की। ओरपा और रूत भी घर में आ गई। नौमी और एलीमेलेक वहाँ रहते थे। अच्छा संस्कारवान परिवार था, यहोवा का भय मानने वाला परिवार। आपस में प्रेम बहुत था। कोई किसी भी प्रकार की डिस्पैरिटी, कोई शिकायत, कोई वैसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन समय के साथ 10 साल के अंदर अंदर महलोन और किलियोन भी मर गए। पहले एलीमेलेक मर गए, फिर महलोन और किलियोन मर गए। उस समय में ये एक बड़ी नॉर्मल बात थी, क्योंकि उस समय इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और आदमी कब कैसे मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी कम होती थी। युद्ध भी होते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, बीमारियाँ, रोग, कष्ट, क्लेश, बहुत सारी चीज़ें। सो ये मोआब में सेटल हो गए। 3 विधवाएं मोआब में बची, नओमी, ओरपा और रूत। एक तरह से सेटल लाइफ थी। रिश्तेदार दोनों बहुएं के वहीं थे, उनके इष्ट, उनके सब विधि विधान सब उनके थे। नवमी तो परदेसिन थी, लेकिन अपने परमेश्वर से प्रेम रखती थी। सब कुछ सेटल हो गया। इजराइल में कोई भविष्य भी नहीं दिखता था, बैतलहम में कोई भविष्य नहीं था। नवमी का क्या भविष्य? काफी उम्रदार हो गई थी, विधवा थी वो, फिर से विवाह के चांसेस कम थे। बहुओं के लिए क्या भविष्य था? मुआबिन थी, परदेसिन थी, कोई शादी नहीं करेगा। नवमी कितने दिन की? कुछ दिन की, मर जाएगी। परदेश में 2 स्त्रियां अकेली बेसहारा परदेसिन विधवाएं अगर वहाँ जाएंगी तो उनको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हम कहेंगे कि ये बहुत निकृष्ट तरह के परिस्थिति में आ गए। न्यायियों का समय था, जब न्यायी मर जाते थे तो ये दुष्टता भी बहुत करते थे। सब प्रकार का व्यभिचार, सब प्रकार की मूर्ति पूजा, सब प्रकार के बुरे काम इनके बीच में पाए जाते थे। जब परमेश्वर इनको अधीन कर देता था तब कोई न्यायी खड़ा होता था, क्योंकि ये रोने लगते थे, खुदा हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ। जब बहुत अत्याचार होने लगता था तो गिडियन के जैसे, सैमसन के जैसे, यिप्तह के जैसे लोग, दबोरा के जैसे लोग खड़े होते थे। फिर वो मर जाते थे, फिर ये पाप में पड़ जाते। तो इजराइल वैसे भी सेफ नहीं था लोगों के, क्योंकि मॉरल जो लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं वोलेटाइल था, कभी अच्छे कभी बुरे ऐसे चलते। ऐसे समय में इनका लौटना भी बहुत उतना उचित नहीं था। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि यहोवा का देश छोड़कर नवमी परदेश में जाकर अपने यहोवा से छेटी हो गई, दूर हो गई। और नवमी का पति एलीमेलेक मर गया, 3रा वचन, और नवमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री का विवाह कर लिया। जब ये परदेश में गए तो लौटने की गरज से निकले थे एलीमेलेक, लेकिन जब एलीमेलेक ही मर गए तो महलोन और किलियोन ने अपने हिसाब से वहाँ की लड़कियाँ चुनी। शायद वो ज़्यादा लिबरल थे, यहोवा के प्रति उनका कमिटमेंट उतना था नहीं शायद। अन्य जातियों की स्त्री लेके वहीं बस गए। क्रम बताया गया, एलीमेलेक मरा, उसके बाद बेटों ने शादी, और उसके बाद उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, और एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रही, तो 10 साल और रहे। एलीमेलेक कितने साल रहा हमें नहीं मालूम। एलीमेलेक मरा, उसके बाद महलोन और किलियोन ने शादियाँ की, और वहाँ वे 10 साल तक और रहे। और इस दौरान महलोन और किलियोन दोनों की मृत्यु हो गई, 3 विधवा बच गई। बड़ी ही ट्रैजिक कंडीशन। इसी बीच नओमी को खबर लगी, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अब जब उसको समाचार मिला कि यहोवा ने वहाँ भोजन दे दिया, सब अच्छा हो गया है, ये कॉल के समान था नओमी।
जब तक ये समाचार नहीं मिला था नओमी मोआब में ठीक थी। उसने सोचा चलो अब यही सब कुछ होगा, तीनों कब्रें तो वही हैं पतियों की, तो यहीं गड़ जाएंगे, यहीं ख़त्म हो जाएंगे, जैसे तैसे हो। बस वो समाचार का मिलना हुआ और इसके दिल का बदल गया, क्योंकि इट वॉज लाइक अ कॉल। जिससे नहमिया को समाचार मिला कि यरूशलेम उजड़ा हुआ है, इट वॉज लाइक अ कॉल। नहमिया को मालूम था गुलाम होकर आए, नहमिया को मालूम था कि वो एक गुलाम की तरह पिलाने वाले के पद तक पहुंचा है। तो कोई नई बात नहीं थी अगर ये कह रहे थे कि यरूशलेम की हालत खराब है। लेकिन नहमिया की उम्मीद थी कि कुछ सुधार हो गया होगा, वहाँ रहने वाले यहूदियों ने कुछ ठीक किया होगा। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि वहाँ की हालत खराब है, इट वॉज लाइक अ कॉल। जैसे नओमी को कॉल मिला वैसे ही नहमिया को भी कॉल। परमेश्वर मुझे और आपको अपने अपने समय पर कॉल देता है। हो सकता है किसी परिस्थिति में आप बहुत समय से वैसे ही पढ़ें और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अचानक परमेश्वर का कोई वचन आपको टच कर लेता है और आप उस कॉल के अनुसार काम करते हैं। जब आप पलट कर देखते हैं अपने जीवन में, तो आपको लगता है कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये स्टेप लूँगा। ये मेरे जीवन में स्टेप आया भी और पूरा भी हो गया और सब कुछ हो गया, और मैं देख रहा हूँ कि अद्भुत रीति से मेरे जीवन में पूरा। जो जीवन में आपके ऐसी घटनाएं होती जो आपने कभी सोची नहीं और अद्भुत रीति से आपके जीवन में पूरी हो जाए, और आप ये सोचे कि मैं तो सोच नहीं सकता था कि मैं ऐसा काम कर पाऊंगा, वैसा काम अगर आप कर लें तो समझ लेना यहोवा का बहुत अच्छा हाथ आपके ऊपर। एक कॉल आ गया, और जब कॉल आया तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर चले, निकल पड़े, पैक करके सब कर। बहुओं ने भी कहा चले, क्योंकि बहुत रिस्की स्टेप था बहुओं के लिए, तो बहुत ही खतरनाक। परदेसी होके जाना, अन्य जाति के लोगों के बीच में रहना, मालूम नहीं क्या स्थिति रहे, नवमी कब मर जाए, उसके बाद विधवाओं के रूप में रहेंगी, शादी कोई करेगा नहीं मोआबिनों से, तो चैलेंज तो बहुत था। लेकिन वो अपनी बहुओं के साथ उस स्थान से निकली, और परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया, स्टार्टेड। तब नवमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, निकल पड़े। रास्ते में बात हो रही, ऐसा नहीं कि घर से प्लान कर रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से पूछा हो या अपन लोग मिलके सब बैठ के मिटने, नहीं, निकल पड़े, पैकिंग वैकिंग करके निकल पड़े। रास्ते में नवमी ने सोचा कि इनको मैं कुछ प्रपोजल, ये क्यों मेरे साथ दुख उठा है, इसलिए उन्होंने कहा तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जैसा तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की, वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा कर। देखिए अब ये यहोवा के नाम से चलती ना हो, उसके होठों पर यहोवा का नाम सजाओ, चाहे कहीं भी रहो। और विशेषकर जब से उसको मालूम पड़ा यहोवा के देश में खुशहाली, वो यहोवा ही बोल रही। उससे पहले बोलती थी कि नहीं बोलती थी नहीं मालूम, लेकिन वो नाम उसके होठों पर चढ़ गया, अंगीकार उसके होठों पर चढ़ गया, उसके होठ शोभायमान हो गए। और उसने कहा तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की, यू हैव बीन वेरी लविंग। देखिए गवाही दे रही हूँ दोनों बहुओं, ओरपा की भी और रूत की, तुमने बराबर से हमसे बहुत प्यार, ऐसा लगता बहुत लविंग फैमिली, इसलिए ये चलने के लिए भी तैयार है। देखिए नवमी ओन कर रही है कि मैं जा रही हूँ तो मुझे, मेरी ड्यूटी है कि मैं इन बच्चियों का को ओन करूँ, मैं इनकी जिम्मेदारी लूँ, इनके घर पर जिम्मेदारी ना छोड़ूँ, मैं इसको इनकी जिम्मेदारी। नवमी के अंदर ये स्पिरिट था कि मैं इनको ओन करूँ, कैसे मैं किसी को बिसराऊँ नहीं। बहुओं के भी अंदर ये था कि हम कैसे भी नवमी को ओन करें। आज के समय में यही तो झगड़ा है, कोई किसी को अपनाना नहीं चाहता ना, अपने भी तो पराये हो गए ना। कोरोना के समय में तो रिश्तेदारों ने अस्पताल के छोड़ के जो गए तो उन्होंने ये भी कहा कि जिए या नहीं जिए, मरे या कुछ भी करें, अंतिम संस्कार वगैरह सब तुम जानो, हम तो कुछ नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति, ऐसे समय में जब कोई किसी का नहीं होता, बहुएं सास को ओन कर रही, सास बहुओं को, मेरी जिम्मेदारी। और इसी जिम्मेदारी के अंतर्गत उसके मन में ये आया कि क्यों ना मैं इनके घर पर सेटल कर दूं, मेरे सुझाव पर ये जाए, मुझसे छेंटी होकर नहीं जा रही, मुझसे विरोध करके नहीं जा रही, मेरी रिक्वेस्ट पर जाएंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छी बात। तो उसने अपनी बहुओं से कहा
यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, तुमको घर मिल जाए। यहोवा करे। यहोवा जानता है तुमने सबसे प्यार किया है। यहोवा तुम्हारे बिगड़ी को बनाएगा और यहोवा तुम्हें घर बसा कर देगा। घर बसाना यहोवा का काम। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, और उत्पत्ति नहीं, निर्गमन के प्रारंभिक चैप्टर्स को पढ़ेंगे, 1 या 2 चैप्टर को, तो जब फिरौन ने कहा कि जब इजराइलियों के बच्चे पैदा होते, लड़के होते, तो उन्हें नील नदी में डाल दो, मर जाएंगे, और लड़कियों को छोड़ दो, तो भाइयों ने उनकी नहीं मानी, राजा की नहीं मानी। राजा से ज़्यादा परमेश्वर का भय माना। अब 2 चीज़ थी जिसका डर माना, या तो राजा की आज्ञा मानो या परमेश्वर का भय मानो। सो भाइयों ने राजा की आज्ञा नहीं मानी, और वहाँ पर लिखा है, उन्होंने बोल दिया कि ये स्त्रियाँ इतनी फुर्तीली हैं कि इनको धाइयाँ लगती नहीं, इनकी संतानें हो जाती और ये खुद अपना मैनेज कर लेते, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी बात बनाकर भी बोली उन्होंने फिर। और वहाँ पर लिखा है, इसलिए कि दाइयों ने यहोवा का भय अधिक माना, यहोवा ने उनके घर बसाए। पढ़ लीजिए आप निर्गमन के पहले दूसरे दिन। जब हम भला करने निकलते, यहोवा घर बसाता, और वही आशीष यहोवा की, वही अनुभव लेकर नाओमी कह रही, तुम अपने घर चले जाओ, यहोवा तुम्हें आशीष देगा। भले तुम अपनी जाति में विवाह करोगे, लेकिन यहोवा तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हारे घरों को फिर से बसा दे। और लिखा है, और ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। नओमी ने दोनों बहुओं को चूमा। ये कौन सा चूमा था? पार्टिंग का चूमा, अलग होने का चूमा। दोनों ने किया। रूत भी रोई, ओरपा भी रोई। इनिशियली दोनों को नओमी ने चूमा और दोनों ने बहुत जोर जोर से, ये सोच के कि अब हमें वापस जाना। देखिए, अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे, 26वां अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है, जब यीशु को क्रूस पर डाकुओं के साथ चढ़ाया गया तो दोनों डाकू यीशु का ठट्ठा करते। शुरू में दोनों कर रहे थे, पढ़िए आप मत्ती रचित सुसमाचार में उस विवरण। लेकिन जब यीशु के साथ क्रूस पर टंगे टंगे दूसरे डाकू के मन में पश्चाताप भी आ गया, विश्वास भी आ गया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई जिसने उनकी भाषा को बदल दिया, उसके स्टैंड को बदल दिया, उसके प्रेयर को बदल दिया, उसका अप्रोच बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। कुछ ऐसा ही घटना यहाँ पर घटना, दोनों रोती हैं, ऐसा मानो दोनों विदा हो रही। और लिखा है, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास। दोनों ने कहा, हम नहीं, हम जुदा नहीं होंगे, आप चूम तो रहे हो, हमें भेज तो रहे हो, लेकिन हम आपसे अलग होकर नहीं जाएंगे। तब नओमी ने उनसे कहा, मेरे पास कोई बेटा तो नहीं है, तुम किस उम्मीद में मेरे साथ जा रही हो? मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। वर्स 13 देखिए नओमी क्या कह रही, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। तुम भी विधवा, मैं भी विधवा, तुम्हारा भी पति मर गया, मेरा भी पति मर गया। मैं तो बूढ़ी हूँ, कुछ दिन की हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरा दुख बड़ा है। तुम जवान हो, बड़ी चैलेंजेस तुम्हारे सामने, लेकिन दुख मेरा तुमसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। जा रही है यहोवा के घर, बार बार यहोवा का नाम ले रही, यहोवा के देश में बहाली आ गई है, ये सोचकर वो वापस जा रही, लेकिन कह रही है, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध भारी उठा। अंदर डिजर्नमेंट है उसको, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा उसके अंदर, परख का आत्मा उसके अंदर। यहोवा के घर तो लौट रही, लेकिन एक उम्मीद में लौट रही। वो जैसे वैसे लौट रही जैसे उड़ाऊ बेटा लौटा था, दया मिल जाए बस, शरण मिल जाए बस। सब कुछ लुट चुका था, भरी पूरी निकली थी। 3 पुरुष और 1 स्त्री थे जब वो निकले थे। आज वो अकेली लौट रही, अपना सब कुछ लुटा के लौट रही, कह रही मेरा दुख तुमसे भारी है। क्यों? मेरे दुख में तुम शामिल हो। स्पिरिचुअल सॉरो है, स्पिरिचुअल पेन है, स्पिरिचुअल एगनी है मेरे अंदर, जो तुम समझ भी नहीं सकते और जान भी नहीं सकते।
जब यीशु क्रूस पर टंगे थे, उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। आरामी भाषा में बोला वो। पॉपुलर भाषा थी इब्रानी, यूनानी, लैटिन, ये वो आरामी कम बोली जाती थी। ये नबूकदनेस्सर के समय की भाषा थी जो उस समय प्रचलित थी। उसके बाद जब सिकंदर महान आए तो उनकी ग्रीक भाषा ज़्यादा पॉपुलर हुई। लैटिन रोमियो की भाषा थी, रोमी राज्य कर रहे थे तो लैटिन भी थी। इब्रानी शास्त्रों की भाषा थी इजराइलियों की, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा। आरामी भाषा उतना उपयोग में नहीं लाते थे, लोग समझते भी नहीं थे। आरामी में यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु बोलना भी चाह रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि समझे नहीं। मतलब इट वॉज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन, यीशु और परमेश्वर का कम्युनिकेशन। एक भी आदमी को समझ में नहीं। लोगों ने कहा पानी मांग रहा है, कोई कह रहा है सिरका मांग रहा, कोई कह रहा है एली को बुला रहा, किसी को समझ नहीं। आज हमको बता दिया उसका मीनिंग क्या, हमें बता दिया गया वचन में कि उसका पुकारने का अर्थ क्या। उस समय किसी को नहीं मालूम। कुछ चीजें ऐसी होती जो अकेले भोगी जाती। नौमी कहती, जब यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध है, तुम उसमें क्यों दुख उठाओ, मुझे अकेले उठा दो, क्योंकि यहोवा का दुख भारी है। वो मेरे दिन पलटेगा नहीं पलटेगा इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं। मैं दुखियारी हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, नौमी ने कहा मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। ओरपा तो चूम के लौट गई, रूत नहीं लौटी। दोनों रो रही थी, दोनों के आंसू बह रहे थे। लेकिन जब रूत नौमी की बात सुन रही थी, जैसे दूसरा डाकू जब यीशु को देख रहा था, सुन रहा था क्रूस पर, उसका दिल बदल गया, वैसे नौमी की आत्मिक बात, यहोवा की बात रूत के दिल को बदल। पहले दोनों को चूमा गया, लेकिन पार्टिंग की जब बहुओं को का समय आया कि वो चूमे, तो ओरपा ने तो नौमी को चूम लिया, रूत ने मना कर दिया, मैं नहीं चूमूंगा। और फिर वो उससे वाचा बांधती, एक तरफा वाचा बांधती। नौमी कुछ नहीं बोलती, नौमी सिर्फ ये बोलती, ओरपा गई तू भी जा, तेरे लिए भी भलाई इसमें। इतनी देर में पवित्र आत्मा ने या परमेश्वर की आत्मा ने नौमी को पूरी रीति से, रूत को पूरी रीति से अपने मन में ले लिया, अपने वश में ले लिया, अपने अनुग्रह में ले लिया। आगे देखेंगे रूत ने जो प्रतिज्ञा बांधी, वो एक वाचा बांधने के समय। नौमी से ना उसने कुछ पूछा, ना कुछ उम्मीद की, ना उससे कहा कि तुम ये करना या वो करना, नहीं, एक तरफा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं तुम पर मर मिटूंगी, तुम अलग होने की बात कभी मत। देखिए परमेश्वर का आत्मा कैसे ड्राइव करता है। शायद नौमी को लगने लगा यहोवा का हाथ जो मेरे विरुद्ध उठा है, उसमें थोड़ा सा तरस टपकने लगा, यहोवा मुझ पर मेहरबान हो रहा है। शायद नौमी वो भी पहचान पा रही, क्योंकि रूत उसके साथ हमेशा खड़ी हो रही थी। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे, मेरी और आपकी सहायता कि हम भी परमेश्वर की कॉल को समझें, और हम जो पाप में पैदा होते हैं और यहोवा का भारी हाथ हम पर होता है, हम कैसे यीशु मसीह के अनुग्रह में उसके निकट आते हैं, और निकट आने के बाद जब हम आज्ञाकारिता से उससे लिपट कर चलते तो कैसे उसकी आशीषें आती हैं। और अगर उससे दूर भटकते हैं और अपने मन में अंगीकार करते हैं कि वो मेरे विरुद्ध है और उसके सामने दीन बनते हैं, कैसे वो दिन हमारे फेर देता है। वो देखने और सीखने की बात है। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम सीख सकें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपको ऐसी तौफीक प्रदान करे कि आप अपने परमेश्वर के पवित्र चरणों में बने रह सकें, आप अपनी परिस्थिति को समझ सकें, और आप जो यहोवा से दूर छेटी चले गए, आप यहोवा की कॉल को लेकर फिर उसके निकट आ सकें। आप उसके भारी हाथ के नीचे दबे हुए होने के उपरांत भी केवल उसी की दुहाई दें, और उसी की दुहाई देने के कारण से यहोवा आपके दिन को फेरे और यहोवा आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होता है। आमीन।